नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को एक बैठक हुई थी जिसमें कई फैसले लिए गए थे। कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई ये बैठक 2 घंटे तक चली, जिसमें वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है। इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम APAC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। अब देश में किसानों के लिए एक देश का एक बाजार होगा। इन फसलों के बारे में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले में इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म की गई है। सिर्फ अति आवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा। बता दें कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में इनका ऐलान कर दिया गया था। आपको पता चलना चाहिए कि इस हफ्ते होने वाली ये दूसरी मोदी कैबिनेट की बैठक है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय को हाल ही में 1 साल पूरा हुआ। ऐसे में इस सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें MSME सेक्टर और किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए थे। अब आज एक बैठक हो रही थी। बता दें कि अक्सर बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच अब लॉकडाउन 1 के तहत कई तरह की छूट भी मिल रही है। दूसरी ओर आज ही महाराष्ट्र और गुजरात से चक्रवात तूफान निसर्ग भी टकरा रहा है। ऐसे में इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर हर किसी की नजर है। इस हफ्ते की शुरुआत में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। इनमें केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर की परिभाषा को बदला। साथ ही अब देश के किसान किसी भी मंडी और किसी भी राज्य में अपनी फसल बेच सकते हैं, ऐसा फैसला लिया गया था। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII के कार्यक्रम में कहा था कि देश अब लॉकडाउन को भूलकर अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। PM ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है और एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से रफ्तार दी जाएगी। अरे भाई